सभी को नमस्ते जी। आपका स्वागत है डी विद्यार्थी वी पॉइंट में। और आज हमारा ये सेकंड एपिसोड है सनातन धर्म हिंदू फेस्टिवल्स। आज का पर्व है हमारा, कुछ लोगों ने कल मना चुके हैं, कुछ लोग आज मना रहे हैं इसको। और यह पर्व है गोवर्धन पर्व। गोवर्धन पर्व के बारे में आपने एक प्रचलित कहानी को सुना होगा, जो पौराणिक कहानी है। आप सब ने सुना होगा उस कहानी को कि एक बार इंद्र जी को श्री कृष्ण जी से समस्या होने लगी। और इंद्र जी को ये हुआ कि इस दुनिया में जो सर्वशक्तिशाली है, जो यशवान है, जो सौभाग्यशाली है, जो सबसे ज्यादा जो बलशाली है सब चीजों में, वह केवल और केवल इंद्र है। और जब इंद्र जी को ऐसा लगता है तो उन्हें लगता है, कुछ लोग कह देते हैं कि श्री कृष्ण जी का बड़ा यश गौरव बढ़ रहा है, तो उससे इंद्र जी को एंजाइटी हो जाती है। अर्थात इंद्र जी का ऐसा कैरेक्टर सेट है पुराण में कि जो भी व्यक्ति परमपिता परमात्मा की उपासना करने लगता है, उसकी स्तुति करने लगता है, तो इंद्र जी को उससे समस्या होने लगती है। कोई भी व्यक्ति परमपिता परमात्मा की भक्ति ना करे, कोई भी व्यक्ति उन्नति ना करे, कोई भी व्यक्ति परोपकार के कार्य ना करे, जो कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इंद्र जी को समस्याएं होने लगती है। ये इंद्र जी का हमारे पुराणों में, मतलब हमारे जो कुछ ग्रंथ है उनमें ये बिल्कुल गढ़ा गया है इस तरह से। लेकिन आइए चिंतन करते हैं, उसके पीछे का कारण रहा होगा जिन लोगों ने लिखा है वो, उसकी मैं भी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आज जानते हैं हम गोवर्धन पर्व के बारे में। आज गोवर्धन पर्व भी है, वह अन्नकूट पर्व भी है। गोवर्धन पर्व के बारे में आपने जाना ही होगा, जो मैं अभी बता रहा था, इंद्र जी का और श्री कृष्ण जी से उसको कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, समस्या हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। तब इंद्र जी क्या करते हैं, जहाँ श्री कृष्ण जी उस समय निवास करते थे, रहते थे, वहाँ खूब बाढ़ ला देते हैं। तब श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, सारे गोकुल वासियों को लेकर, और जो गाय आदि रहती हैं, जो उपयोगी पशु हैं, उनको लेकर एक पर्वत उठा लेते हैं अपनी सबसे छोटी अंगुली पर, और उस पर्वत को उठा लेते हैं। तब से गोवर्धन पूजा का प्रचलन है, ऐसा हम सुनते आए हैं, प्रचलित है, और हमारे बड़े भी हमें ऐसा ही बताते आए हैं। लेकिन आइए हम उस विषय में नहीं जाएंगे, वो कितना कैसा है। लेकिन आइए हम गोवर्धन के बारे में जानेंगे। गोवर्धन किसे कहते हैं? गोवर्धन का सरल सा अर्थ है गाय का वर्धन करना। अर्थात गाय का वर्धन करना, उसका रक्षण करना, उसका संरक्षण करना, उसका गाय आधारित खेती करने वाले किसानों का सहयोग करना, और गाय से जो प्राप्त होते हैं, जैसे गो दुग्ध, गो घृत, छाछ, दही, अर्थात जो पंचगव्य पदार्थ है, उसका यथा योग्य उपयोग कर लेना, गाय का वर्धन करना होता है। और उसकी पूजा भी इसी प्रकार है, यह पूजा ही है, उसका यथा योग्य सत्कार सम्मान करने का नाम गोवर्धन पूजा कहलाती है। आज अन्नकूट पर्व भी है। अन्नकूट पर्व है तो जो अन्न है हमारा, जो हमारा खाद्य और पेय पदार्थ है, उसको हमें, उसका संरक्षण रक्षण हम किस प्रकार करेंगे? उसकी शुद्धता पर, उसकी पवित्रता पर, उसको विषैले जहरीले दवाइयों से, जो केमिकल युक्त आजकल हम दवाई डाल रहे हैं, उससे बचाना, उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता का ध्यान रखना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें उसके लिए काम करना कि अन्न का संरक्षण बना रहे, अन्न का अच्छे से अच्छी प्रकार से संरक्षण बना रहे, अन्न हमारा शुद्ध हो। यदि हमारा अन्न हमारा शुद्ध होगा तो हमारा शरीर शुद्ध होगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, और यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम सारे भौतिक जगत के साधनों संसाधनों का उपयोग उठा सकते हैं। यह अन्नकूट पर्व की महत्ता है। गाय का हमारे जीवन में, और गाय जो है, गाय हमारे जीवन में पहले से ही जुड़ी हुई है। भारतीय संस्कृति में गाय की बड़ी महत्ता है। आप देखना, जब ब्रह्मचारी गुरुकुल जाता था तो उसके घर में गाय बनती थी। जिस नंद गोपाल जी की बात हम करते हैं, जब देश की जनसंख्या 16 करोड़ थी श्री कृष्ण जी के काल में, तो कहा जाता है कि 96 करोड़ गाय थी। नंदलाल जी के स्वयं 1 लाख गायों से अधिक गाय थी, इसीलिए उन्हें कहा जाता था नंदलाल जी। तो आप ही देखिए, गाय का हमारे जीवन में इतना बड़ा महत्व है, इसीलिए हमारे जो बड़े हैं वो गाय को बड़ा विशेष दर्जा देते हैं। गाय को हम माता कहते हैं, और कई जगह श्लोक भी इस प्रकार के हैं। तो गाय तो की विश्व की माता है। गाय का गुरुकुलों में जाएंगे तो ब्रह्मचारी गाय के लिए है, उनसे उन्हें दुग्ध की प्राप्ति होगी। हमारे यहाँ ये जो आजकल दुग्ध बन रहा है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं था। गाय का जब आप विवाह संस्कार होगा तो वहाँ एक गोदान दिया जाता है। आजकल तो कोई अपनी गाय आदि नहीं देता है, लेकिन गोदान की प्रक्रिया है, वहाँ यही प्रक्रिया से गाय दे दी जाती थी। गाय की हमारे जीवन में इतनी महत्ता है। लेकिन आज इस गाय के वर्धन अर्थात गोवर्धन हम किस प्रकार कर सकते हैं, ये आज बड़ा बिगड़ सी गया है। आजकल हमारे लोगों को गाय पसंद नहीं है।
हमारे लोगों को आज कुत्ता पसंद है, बिल्ली पसंद है, मुर्गा पसंद है, लेकिन गाय पसंद नहीं है। अच्छा, जो गाय है भी वे भारतीय गाय नहीं है, वे देसी नस्ल की गाय नहीं है, और जो उनमें उत्तम थी उनकी नस्लों को बिगाड़ दिया गया है। उनका दूध की जो मात्रा है उत्पादन की, जो वे दूध देती थी उसकी मात्रा कम है, इसलिए हमारे लोगों का गाय से मोह उठा और फिर अमेरिका नाम विदेशी गाय मांगे जिसका दूध शुद्ध नहीं है, जिसका दूध किसी भी प्रकार से पीने लायक नहीं है। लेकिन गाय से आज हमारा मोह उठा। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें भी बहुत टाइम से, पिछली सरकारें की बात अगर हम करें, जो वे तो गाय की नस्लों पर सुधार का कोई काम ही नहीं कर रहे थे। उनके लिए तो कुत्ते की नस्लों पर काम चल रहा है, मुर्गी की नस्लों पर, उन्होंने बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म का ठेका दिया। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जी गाय के लिए भी काम कर रही है, गाय को भी उन्होंने अपने एजेंडे में रखा है। अभी अभी हमारे योगी जी ने घोषणा की है कि जो भी देसी गाय को रखेगा उन्हें हम 40,000 रुपये देंगे सालाना। बहुत सराहनीय उनका यह कदम है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, योगी जी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन गाय का वर्धन किस प्रकार होगा? गाय का वर्धन उसी प्रकार होगा, हमें गौवर्धन हमारा असली जब भी बनेगा, हम गौ के वर्धन को अच्छी प्रकार जब भी बना सकते हैं, कर सकते हैं गोवर्धन के पर्व को, जब हमारे पास गाय होगी, जब हमारे पास गाय होगी। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है, जो भी व्यक्ति गाय आदि का पालन कर रहे हैं, गो आधारित खेती कर रहे हैं और गो आदियों के लिए गुरुकुलों में, आश्रमों में, जहां तहां वे दान देते हैं, किसी भी प्रकार से उनका सहयोग करना, उनके लिए उनका समर्थन करना। और हमारे देश में कुछ गोरक्षा दल नाम के संगठन बने हुए हैं जो रात दिन गाँवों, बीमार गायों का इलाज करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका भी हम अभिनंदन करेंगे। वास्तव में असली गोवर्धन पूजा तो वही कर रहे हैं, वह रोजाना करते हैं, उनको कोई ना कोई। और विधर्मियों से जहाँ गौ कटान के कमेले खुले हुए हैं उनसे बचाना, उनको बंद करवाना, सरकार के और खिलाफ इस तरह का आंदोलन करना, जहाँ इस तरह का है उन कमेलों को बंद करवाना, जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में असली गोवर्धन पूजा वही कर रहे हैं, वह नृत्य कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जी गौरक्षक लोग तो गुंडे हैं कुछ राजनीतिक कारणों के कारण, लेकिन गौरक्षक, गाय हमारे अर्थव्यवस्था है, गाय हमारी भारतीय संस्कृति की परंपराओं से जुड़ी है। गाय का हमारा संबंध और गाय से हमारा संबंध और गाय का हमसे संबंध बहुत पुराना है। यह ऋषियों की परंपरा से हमारे बीच में बना हुआ है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर है, मेरे याद है वो, उसमें उन्होंने गाय की ही महत्ता पर बताया कि बिना गाय के भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है, बिना गाय के भारत के स्वास्थ्य को अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। और इस देश में एक बहुत महान सन्यासी हुए हैं जिन्होंने भारत में जो कुरीतियां थी, जो आडंबर, जो पाखंड, जो उसके विरोध जो आंदोलन चला, उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। भारत का एक महान सन्यासी जिसे हम ऋषि दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं, उन्होंने गाय की महत्ता, उसकी उपयोगिता पर एक पुस्तक लिख दी है, गो करुणा निधि। इसलिए मेरा आज आपसे यही कहना है, हमने पहले भी संकल्प लिया था, इस सृष्टि और इस सृष्टि में रहने वाले गौ आदि उपयोगी पशु और यहाँ की पूरी प्रकृति, यहाँ के नदी, यहाँ के पर्वत और यहाँ के वृक्ष आदि का संरक्षण सदा से सनातन धर्मी ही कहते आए हैं। क्योंकि हम बार बार जन्म लेने में विश्वास करते हैं, हम इस सिद्धांत को मानते हैं कि हमारा पहले भी जन्म हुआ है, आगे भी जन्म होगा, हमारा नित्य हम प्रतिदिन कोई ना कोई हमारे यहाँ जन्म लेता है, कोई ना कोई मरता है। तो हम जन्म लेने और जन्म के बाद उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं। मृत्यु के बाद जन्म इसलिए कहा जाता है कि हमारा जन्म हुआ है, ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। इसलिए इस सृष्टि और इस सृष्टि के बीच में जो भी पदार्थ विद्यमान है, जो गौ आदि उपयोगी पशु है, जो पर्वत है, जो नदी है, जो पानी है, जो जल है, उन सब का संरक्षण आरंभ से सनातन धर्मी और केवल सनातन धर्मी ही करते हुए आए हैं।
इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आप यहाँ से संकल्प ले, मेरी माताओं, मेरे वरिष्ठों, आप संकल्प ले कि गोवर्धन पर्व के पूजा के इस महत्व को, अन्नकूट के पर्व के इस महत्व को हम तभी संभव कर पाएंगे, हम इस पूजा का तभी साकार कर पाएंगे, तभी हम इसको अच्छे से बना पाएंगे जब हमारे पास गव्य होगी, जब हमारे पास शुद्ध अन्न होगा, हमारे पास केमिकल से हीन अन्न होगा, हमारे पास अच्छा शुद्ध पवित्र अन्न होगा और हम इनकी रक्षा कर पाएंगे। गौ आदि पशुओं की, पर्वतों की, नदियों की, इन सब की हम रक्षा कर पाएंगे, तभी हमारा जीवन पवित्र, पावन, सुंदर बनेगा। आप जिस प्रकार भी हो, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस सब का संरक्षण करें। इनके संरक्षण से ही सनातन धर्म का संरक्षण होगा हमारे पास। इसीलिए ये बड़ी हमारे पास धरोहर है, अपनी इस धरोहर को बचाइए। हमें शुद्ध अन्न भी चाहिए, हमारा खाद्य और पेय पदार्थ उत्तम से उत्तम होना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम बने और उसका जो भी हमारा कारण है, हमें पूरी प्रकृति का संरक्षण करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस संकल्प को अपने जीवन में धारण करें। हम असली गोवर्धन तभी करेंगे जब हम गाय की सब प्रकार से रक्षा का बीड़ा उठाएंगे। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पंच दिवसीय रूप में जो है दीपावली के रूप में यह पर्व मनाया जाता है, उसकी आपको पुनः पुनः शुभकामनाएं। आशा है आप मेरी भावनाओं को समझे होंगे, आप समझे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसलिए मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप इसके लिए वास्तव में प्रयास कीजिए, सच्चा प्रयास कीजिए। मेरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, सभी को प्रणाम।